का समय अगर और दिया जाए तो शायद हो सकता था कि जो चुनावी रुख है या जो रुझान है वो बदल सकता था और कांग्रेस ने जिस तरह से दावा सरकार बनाने का किया था वो शायद हो भी सकता था। लेकिन अब जितना समय बीत चुका है और इस समय में कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन के साथ जो तमाम सीटें हैं, फिलहाल गुरुग्राम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर काफी धीमी गति में आगे बढ़ रही है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिटी की जो क्षेत्र है गुरुग्राम, जो कि एक सिटी है हरियाणा में अगर देखा जाए तो उस पर बीजेपी अपनी काफी बढ़त के साथ अब तक फिलहाल वोटों में आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा रिया, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें देखिए जश्न की हैं, बीजेपी का ये जश्न है और अंबाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं, जो कि पासा पलट चुका है, बाजी पलट चुकी है। सुबह के समय जो रुझान थे वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिला जश्न मनाने का। अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। खबर ये भी कि जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवार मंजू को हराया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। शीशपाल खेरवाल ने भी राजेंद्र सिंह को हराया। जीत हासिल की फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान। तो नरेश सहरवाल ने बीजेपी के अनूप धाना को हराया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पलवल से बीजेपी के गौतम जीते हैं। बड़ी खबर उकलाना से कांग्रेस के नरेश सहरवाल जीते हैं। अब रुझान नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। लाना से कांग्रेस नरेश ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अनूप धानक को हराया है। चर्चा करते इसी में बात करते हैं जिस तरीके से रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, क्या कुछ, क्योंकि बहुत कुछ बदलने के लिए यहां पर होता दिख नहीं रहा, बदलता दिख नहीं रहा और बदलेगा ऐसा अनुमान भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार काउंटिंग आगे बढ़ रही है, रुझान सामने आ रहे हैं, अब रुझान जीत में तब्दील हो रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है कि बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 49 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महेश्वरी जी आपके पास आते हैं, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि अब वो दौर शायद खत्म हो गया, कयासों का दौर खत्म हो गया। नतीजे आने का और आधिकारिक ऐलान होना वो बाकी है, लेकिन उससे इतर ये हम समझ लें कि अब बीजेपी की सरकार बन रही है। 46 का जादुई आंकड़ा पार बीजेपी ने किया है और अब तमाम जीत वाले जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आने लगे हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की है। हुड्डा साहब को जीत की मुबारकबाद जी। लेकिन करण सिंह दलाल का हारना, करण सिंह दलाल भी एक बड़ी फिगर थे जी, एक बड़े नेता थे। कभी चौधरी बंसीलाल के साथ रहते थे, कभी कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस में थे और वो पलवल से हारे हैं। ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब फरीदाबाद क्षेत्र में जो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में मेरा ही वर्चस्व है और उनके ही ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं जी। इवन शहर के अंदर भी फरीदाबाद NIT से भी उनका कैंडिडेट जो पीछे था वो आगे हो गया है। फरीदाबाद लोकल से भी उनका कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन अब देखना ये कि बीजेपी इस जीत को पचा पाती है नहीं पचा पाती है, पचाती कैसे है।
क्योंकि बीजेपी से उम्मीद कम हो गई थी, लोग परेशान थे, उसके बावजूद उनको वोट करा। किन वजह से वोट करा वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जीत बीजेपी की नहीं, ये जीत कांग्रेस की हार है। कांग्रेस को सौंप रही थी सब बातें। और ये जो अभी मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि एक जो वसीम बरेलवी साहब का शेर है, वसीम बरेलवी साहब जो है वो कहते हैं, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। जी। उससे पहले हमने देखा कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अशोक तंवर साहब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कितने टर्म एमएलए रहे, एमपी रहे, स्पीच दे के आए बीजेपी के लिए और आके कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब उन्हें भी जनता का ये नहीं दिखाई दिया कि जनता का रुख किधर जा रहा है, वरना कोई डूबते हुए जहाज पर क्यों जाता। उनकी तो वहाँ पोजीशन अच्छी थी, बन रही थी, और भी आगे बन सकती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये देखिए राव नरवीर का अभी आया है, बिल्कुल अहिरवाल क्षेत्र से। तो अहिरवाल और फरीदाबाद इन दोनों एमपीज ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बल्कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे मैं देख रहा हूँ कि तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्मवीर सिंह ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी सीटें बीजेपी को दिलवाई है। उन्होंने अपना पर्सनल विरोध छोड़ के जो किरण चौधरी की बेटी, वो चौधरी बंसीलाल की पोती को वहाँ चुनाव जितवाने में मदद करी। भिवानी शहर से जो सीपीएम को सीट कांग्रेस ने दी थी उसको हरा के 10,000 वोटों से उनका कैंडिडेट आगे है। तो बीजेपी ने किसी तरह अपने सांसदों का उपयोग करा। मनोहर लाल एक सांसद हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे लोग जीत के आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक, मैं आऊँगा आपके पास, अब आगे बात करेंगे इन पर। एक एक विधानसभा सीट की बात भी होगी, वहाँ जीत हार का मसला क्या रहा, कौन से मुद्दे वहाँ पर हावी रहे जिस वजह से आप पासा ही पलट गया, या फिर कुछ और कयास लगाए जा रहे थे, कुछ और हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये भी, इस पर भी चर्चा होगी। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ पानीपत से। देवेंद्र, रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत की खबर आई, राव नरवीर सिंह जीते हुए हैं, और तमाम और लोगों की भी ऐसी खबरें आ रही हैं जो जीत रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर आया, जहां सुबह के वक्त कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी, सरकार बनाती हुई दिखाई दी,